अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। यूज़ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ़ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसमें x+1 है। यहाँ से जब हम x की वैल्यू सेपरेट करके सेकंड पॉलिनोमियल पुट करेंगे तो रूल ये होता है कि अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू सेकंड पॉलिनोमियल में पुट करने से अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आता है तो वो उसका फैक्टर होगा। अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो पार्ट 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसकी x+1 ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है और सेकंड पॉलिनोमियल x² - 1। तो लेट हम करते हैं जो हमारी सेकंड पॉलिनोमियल है इसको हम फंक्शन बना लेते हैं। तो लेट f(x) इक्वल्स टू x²-1। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल से हम x की वैल्यू को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम x+1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब x की वैल्यू हम सेपरेट करें तो x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अब x-1 को हम फंक्शन में पुट करते हैं तो उसका आंसर चेक करेंगे। अगर तो हमारा आंसर ज़ीरो आ चुका तो फैक्टर होगा, अगर आंसर ज़ीरो ना आया तो वो फैक्टर नहीं होगा। f इंटू -1 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 होता है। तो 1 -1 देखें तो ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हमारा आंसर ज़ीरो आएगा तो वो पॉलिनोमियल उसका फैक्टर होगी, और अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अब चूँकि यहाँ पे ज़ीरो आ चुका है तो हम लिखेंगे हैंस जो x+1 है, x+1 वो फैक्टर है। x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ जो x+1 जो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल विच इज़ x²-1। पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का x-2 और x²-5x+6। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल x-2 और सेकंड पॉलिनोमियल x²-5x+6 है। तो लेट करते हैं हम जो हमारी पॉलिनोमियल सेकंड है इसको हम फंक्शन बनाते हैं f(x) इक्वल्स टू x²-5x+6। अब यहाँ पर जो x-2 है इसको ज़ीरो को पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो x निकलेगा उसकी वैल्यू आएगी +2। अब इसको पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, पुट वैल्यू। तो f(2) इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 +6। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 - 5 × 2 10 +6। तो ये अगेन जो है वो 10 - 10 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो हम कहेंगे हैंस x-2 is a factor of second polynomial which is x²-5x+6। पार्ट नंबर 2 भी फिनिश हो चुका। अब पार्ट नंबर 3 में फर्स्ट पॉलिनोमियल x+1 दी गई है और सेकंड पॉलिनोमियल x³ + x² + x-3 दी गई है। तो लेट करते हैं सिमिलरली f(x) इक्वल्स टू x³ + x² + x-3। तो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा हमें x+1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अब x इक्वल टू -1 को हम पुट करते हैं हमारी फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल के अंदर। तो हम करेंगे पुट वैल्यू, यहाँ पर लिखते हैं पुट वैल्यू। तो जहाँ पर x है उधर हमने -1 पुट कर देना है। f इंटू -1 इक्वल्स टू -1³ प्लस -1² प्लस x की जगह आएगा -1 - 3।
-1 का क्यूब -1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर जो है -1 का स्क्वायर +1, प्लस माइनस -1 और -3, ये +1 -1 से कैंसिल हो गया और -1 -3। अब देखिए ये -4 है, -1 -3 -4 होता है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा रिमाइंडर हमारा, हम कह देंगे हैंस जो x+1 है, x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर। किसका फैक्टर नहीं है? इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² प्लस x-3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। लेट करेंगे हम f(x) इक्वल्स टू x³ प्लस x² -7x + 2। अब यार यहाँ पे जब देखें आप तो डिवाइड करना x-2 के साथ, तो बताना है कि x-2 फैक्टर है कि नहीं है। तो x-2 को पुट करना पड़ेगा 0 के इक्वल। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी x = 2। अब इस x = 2 को पुट करते हैं और चेक करते हैं हमारा फंक्शन 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फंक्शन आया f(2) = 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर -7 × 2 प्लस 2। 2 का क्यूब 2 को 3 टाइम मल्टीपल करें जब आप, तो आएगा आंसर 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 -14 प्लस 2। अब इसको 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 - 14 0। तो 14 - 14 0 करने से देखें हमारा जो आंसर है वो 0 आ चुका है, तो सेटिस्फाई हो चुका है। तो हैंस हम कहेंगे हैंस x-2 इज़ अ फैक्टर, ये फैक्टर है इसका, इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² -7x + 2 का। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में फर्स्ट पोलिनोमियल x-3 और सेकंड पोलिनोमियल है x4 - 3x³ प्लस x² -x + 1। सिमिलरली लेट कर लिया हमने f(x) इक्वल्स टू x4 - 3x³ प्लस x² -x + 1। तो पुट यहाँ पर करना पड़ेगा x - 3 = 0, तो x = +3 आ जाएगा। अब +3 की वैल्यू हम फंक्शन में पुट करते हैं, f(3) इक्वल्स टू 3⁴ माइनस 3 × 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर -3 + 1। अब 3⁴ तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 9। तो 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, तो 27 को 3 से जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 81 माइनस 3 का जब क्यूब लेंगे तो आंसर आएगा 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 - 3 + 1। अब देखें तो 81 माइनस 27 × 3 81 होता है, प्लस 9 - 3 + 1। 81 से कैंसिल हो चुका, 9 + 1 10, 10 - 3 7। तो 7 देखिए इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा पार्ट नंबर 5 है उसमें हम लिखेंगे हैंस x - 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, नीचे वाली लाइन यूज़ करते हैं, x4 - 3x³ प्लस x² -x + 1। ये पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स फिनिश हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x is the zero of the polynomial and use the result to factorize the polynomial completely। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज़ करते हुए हमने बताना है जो x है क्या वो ज़ीरो है पोलिनोमियल का, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बचेगा उसको हमने कम्प्लीटली जो है वो फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। x³ -7x + 6 और फर्स्ट जो उसने हमें x की वैल्यू दी है x = 2।
पार्ट नंबर 1 है, पार्ट 1 है सिंथेटिक डिवीजन का मेथड आपने देखना है कि इसके लिए आपने सबसे पहले सबसे बिगर वैल्यू आपने देखनी है एक्स क्यूब की है। तो सबसे बिगर वैल्यू एक्स क्यूब है, तो उसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा होगा वो आपने यहाँ लिख लेना। इसके साथ देखें तो कोफिशिएंट कौन सा है, 1 है, तो हमने 1 लिख लिया। अब एक्स क्यूब के बाद कौन सी वैल्यू आती है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आप देखें तो इस जो पोलिनोमियल है इसमें क्या एक्स स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, तो नहीं मौजूद, तो उसमें आपने लाजमी ज़ीरो लिखना है। ये गलती नहीं आपने करनी, इस क्वेश्चन में यही गलती बच्चे करते हैं और क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत आता है। अब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स के साथ वैल्यू देखें तो -7 लिखी हुई है, तो गैप दे के आपने -7 लिख देना है और एट द एंड 6 वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने इसको 2 के साथ सॉल्व करना है। तो सिंथेटिक डिवीजन का रूल क्या होता है बच्चों कि जो फर्स्ट वैल्यू है ये एज इट इज़ जो है वो नीचे आ जाती है, तो 1 जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू किस तरीके से आएगी, जो ये वैल्यू 2 लिखी है इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 1 इज़ 2, तो 2 यहाँ लिख दें। अब ज़ीरो में जब 2 ऐड करेंगे आंसर आएगा 2। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे आनी है, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का आंसर क्या आएगा 4, तो 4 यहाँ पे लिखें। अब -7 + 4 का आंसर क्या आएगा -3, तो -3 आ चुका है। अब यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू लिखनी है, इस -3 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आएगा -6, तो -6 लिखा। अब इन दोनों का जब आप प्लस माइनस करेंगे तो देखिए तो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। तो यही उसने क्वेश्चन में मुझसे पूछा था, क्या जो x है वो 0 ऑफ द पोलिनोमियल है। तो देखें जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। सेकंड उसने कहा था कि जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसको हमने कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। तो यहाँ से जो क्वोशंट है, अब क्वोशंट किस तरीके से लिखना है आप लोगों ने बच्चों ये ध्यान से देखिएगा। आप हाईएस्ट वैल्यू देखें तो ये एक्स क्यूब है, तो एक एक्स हमने सेपरेट कर दिया विच इज़ एक्स इक्वल्स टू 2 था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन में वैल्यू बचेगी वो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो 1 के साथ कौन सा वेरिएबल आएगा, एक्स स्क्वायर, तो 1 लिखने की ज़रूरत कोई नहीं होती, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, दरमियान में साइन कोई भी नहीं है, तो जहाँ पे कोई भी साइन नहीं वहाँ प्लस का साइन आएगा, +2। अब x की वैल्यू कम करते जाएं, पहले 2 थी तो दूसरी टाइम x की वैल्यू 1 आएगी और -3। अब ये जो रिज़ल्ट कैलकुलेट हुआ है इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के तरीके बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेक से ईजीली सॉल्व हो जाता है। अब मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू 1 है और ये जो लास्ट वैल्यू -3 है, इसको 3 कह लें आप, तो 3 1 इज़ 3। 3 का जब हम पेयर बनाएंगे तो 3 1 के साथ ही बनेगा, तो एक्स स्क्वायर + 3x - -3। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ चुका है तो अंदर x + 3 बच जाएगा। लास्ट 2 में से -1 कॉमन आ रहा है तो अंदर अगेन x + 3 आ जाएगा। जो ब्रैकेट्स वाली टर्म है वो आप एक दफ़ा लिख लें और जो नॉन ब्रैकेट्स वाली हैं, ये नॉन ब्रैकेट्स वाली हैं, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लें। तो एट द एंड हम लिखेंगे हैंस ओवरऑल इसके फैक्टर कौन से बन रहे हैं, एक x + 3 है, एक x - 1 है और एक ये x = 2 लिखा है, तो 2 वहाँ जाके -2 हो जाएगा, तो थर्ड फैक्टर इसका x - 2 आएगा। जितनी वेरिएबल की पावर होगी आपके उतने ही फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर 3 है, तो जो आपके टोटल फैक्टर्स आएंगे वो भी 3 आएंगे। एक उसने ऑलरेडी बता दिया था और 2 हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, जो 3 जो हैं इसके फैक्टर्स हैं। पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 x³ -28x -48 और x हमें दिया गया है -4। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी सबसे पहले x³ की वैल्यू दी गई है। x³ के साथ आप देखें तो कौन सा कांस्टेंट है, 1 है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। x² यहाँ भी मिसिंग है, तो मिसिंग है तो उसके साथ कौन सा कांस्टेंट आएगा,
ज़ीरो, एक्स की वैल्यू है -28 और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो -48 आ जाएगी। इस पे सबसे पहले हमने इसको -4 से सॉल्व करना है। सिंथेटिक डिवीजन का रूल आपको मैं पहले बता चुका हूँ। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। सेकंड यहाँ पर जो वैल्यू आनी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आनी है, तो -4 मल्टीप्लाई बाई 1 -4 है। ज़ीरो में -4 जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -4। अब -4 को -4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। इन दोनों को जब प्लस माइनस करेंगे तो -28 प्लस 16 का आंसर आएगा -12 आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पर वैल्यू किस तरीके से लिखनी है, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 4 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई 4 ये होता है 48। अब देखें तो -48 प्लस 48 कैंसिल आउट ईच अदर, तो आंसर क्या आएगा 0। तो फर्स्ट जो उसने हमें कहा था कि x जो 0 है पोलिनोमियल का, तो देखें तो 0 आ चुका है इससे। x की जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर 0 आ चुका है। अब दूसरा क्या है कि हमने अपना रिज़ल्ट पूरा फैक्टराइज करना है, तो कोशेंट हमारा क्या आ जाएगा, कोशेंट अगेन देखें यहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्यूब है, x क्यूब, एक x ऑलरेडी हो चुका। तो यहाँ पर कोशेंट में किस तरीके से शुरू करेंगे, हम एक्स स्क्वायर से लगाना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू 1 के साथ एक्स स्क्वायर लगाएं। अब दरमियान में माइनस का साइन तो -4 के साथ x आएगा और -12। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे बाय मिड टर्म ब्रेक भी ईजिली हो जाएगा। तो 12 1 इज़ 12, तो इसका जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स 2 आ जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 तो -6x, बिगर वैल्यू जो इसके जो फैक्टर बनेंगे देखें 12 है ना, तो 12 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 6। ऐसा फैक्टर होना चाहिए जिसको प्लस माइनस करने से ये वैल्यू आ जाए। अब देखें तो ये 2 और 6 है ना, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 आएगा, और इनको अगर प्लस माइनस करें तो आंसर -4 आ जाएगा। -6 जो बिगर वैल्यू है उसके साथ ये वाला साइन लिखते थे मैं आगे, तो यहाँ पर 4 के साथ माइनस है तो बिगर वैल्यू के साथ -6x लगा दिया। अब -6 में अगर हम प्लस करें 2 6 तो -4 आता है, तो यहाँ से -12 आ गया। अब फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से x कॉमन, अंदर आ जाएगा x -6, लास्ट 2 में से 2 कॉमन, तो अगेन x -6। ब्रैकेट्स वाली एक दफ़ा और नॉन ब्रैकेट्स वाली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो हैंस जो हमारे फैक्टर्स हैं, एक x -6 आ गया, एक x +2 आ गया, और जो थर्ड फैक्टर इसका है वो -4 दूसरी साइड पर जाके +4 हो जाएगा। थर्ड फैक्टर आएगा x +4। ये पार्ट नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है बच्चों, ये ध्यान से आपने समझना। इसमें x की 2 वैल्यूज़ दी गई हैं। जो पहले 2 पार्ट थे उसमें x की एक वैल्यू थी, इसमें ऑलरेडी हमें x की 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, और जो हमारी इस टाइम पोलिनोमियल दी गई है वो उसमें x की हाईएस्ट पावर 4 है। तो इट्स मीन यहाँ पे हम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो 4 के साथ कांस्टेंट 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिख दें। 4 के बाद 3, तो 3 मौजूद है, उसके साथ जो कांस्टेंट है वो 7 है, तो मैंने 7 लिख दिया। थर्ड x स्क्वायर है वो भी मौजूद है, तो -4। x स्क्वायर के बाद x भी मौजूद है, तो उसकी जो कांस्टेंट की वैल्यू -27, लास्ट में -18 आ गई है। इसके बाद सबसे पहले इसको हमने किसके साथ सॉल्व करना है, x की वैल्यू 2 के साथ इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आती है, जो सेकंड यहाँ पे वैल्यू लिखनी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखनी है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 7 में जब 4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 11। अब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 22। 22 में से जब आपने 4 को माइनस करना है, तो 22 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। 18 को अब हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36। तो -27 + 36 का आंसर क्या आएगा, 9। अब इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 9 × 2 = 18। तो जो फर्स्ट x = 2 है
वो हमारा ज़ीरो बन गया है पोलिनोमियल का, क्योंकि आंसर रिमाइंडर उसने ज़ीरो शो करवा दिया। अब जो दूसरी वैल्यू है x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 हम इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। तो x माइनस 3 को इसी के साथ हमने स्टार्ट करना है, -3 से अब इसको सॉल्व करना है। तो अब फर्स्ट वैल्यू ये बन जाएगी, तो 2 एज इट इज़ नीचे लिख देना है हमने। तो यहाँ पर वैल्यू आनी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, विच इज़ -6। -6 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा +5। -3 मल्टीप्लाई बाई 5 का आंसर आएगा -5 3 15। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो +3 आएगा। अब इसको सॉल्व करें, -3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आंसर अगेन -9 आ गया। अब -9 + 9 इसका भी आंसर 0 आ गया। इट्स मीन ये जो दोनों x की वैल्यूज़ हैं ज़ीरोज़ हैं ऑफ द पोलिनोमियल के। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए मुझे कोशेंट लिखना पड़ेगा। कोशेंट, अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ x की ऑलरेडी फाइंड हो चुकी हैं, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ फाइंड होने के बाद फिर हमारी दो वैल्यूज़ रह जाएंगी x की, तो हम हाईएस्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, x² की। तो 2x² + 5x + 3। अब इसका हमने फैक्टराइजेशन करनी है किस तरीके से, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 6 आ जाएगा। अब 6 के पेयर बनाने हैं, तो 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करने से आंसर हमारा 5 आ जाएगा, लेकिन जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारा सेम नहीं निकलेगा। तो आंसर के साथ जो फैक्टर ऐसे बनने चाहिए जिसका कॉमन भी सेम आए। तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, प्लस माइनस करने से आंसर 5 भी आ रहा है। तो 2x² + 2x + 3x + 3। तो फर्स्ट 2 में से 2x कॉमन आ गया, अंदर x + 1 बच गया। लास्ट 2 में से 3 कॉमन आ रहा है, x + 1। अगेन जो ब्रैकेट्स वाली हैं 1 टाइम, नॉन ब्रैकेट्स वाली ब्रैकेट्स में लिख दें। तो हैंस इसके चूँकि इसके अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 थी, तो इट्स मीन इसके 4 फैक्टर्स बनने। एक फैक्टर x + 1 है, एक फैक्टर 2x + 3 है, और एक फैक्टर आएगा 2 को दूसरी साइड पे जाकर माइनस कर दें तो x - 2, और -3 को दूसरी साइड पे जाकर +3 कर दें तो इसका फैक्टर आ गया x + 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 हैं उसके ऑल 3 पार्ट्स हैं वो फिनिश हो चुके हैं।